भारत की जॉब मार्केट ना एक पहेली की तरह है। एक तरफ हेडलाइंस में रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े हैं जो एक बहुत ही अच्छी तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले एक आश्चर्यजनक आर्थिक तस्वीर से। आंकड़े एक कहानी जरूर बताते हैं, पर क्या वो पूरी कहानी है? देखिए, सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि नवंबर 2023 में भारत की बेरोजगारी दर सिर्फ 4.7% थी। ये 2018 के बाद का सबसे निचला स्तर है। तो सवाल ये उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि भारत की नौकरियों की समस्या खत्म हो गई है? कहानी इतनी सीधी नहीं है। चलिए अब कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं वो पहलू जो सीधे सीधे हमारे युवाओं से जुड़ा है। अगर हम सिर्फ इस ओवरऑल नंबर को देखें तो पहली नजर में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ये एक हेल्दी इकोनॉमी का संकेत है। लेकिन असली कहानी तो इस नंबर के पीछे है। जहां ओवरऑल रेट 4.7% है, वहीं 15 से 29 साल के युवाओं के लिए ये आंकड़ा 2017-18 में 17.8% तक पहुंच गया था। मतलब लगभग 4 गुना ज्यादा। तो बात सिर्फ जॉब्स की कमी की नहीं है, ये एक गहरी समस्या है जिसे स्किल्स मिसमैच कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो कंपनियों को जो स्किल्स चाहिए वो नौकरी ढूंढ रहे लोगों के पास हैं ही नहीं। और ठीक जब हम इस स्किल्स मिसमैच की चुनौती से जूझ ही रहे हैं, एक और बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लहर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अब देखिए, बहस इस बात पर नहीं हो रही है कि एआई नौकरियां खत्म कर देगा, बल्कि बहस अब इस पर शिफ्ट हो गई है कि ये नौकरियों के तरीके को, उनके नेचर को पूरी तरह से कैसे बदल देगा। तो इस बड़े बदलाव को समझने के लिए नीति आयोग की एक रिपोर्ट एक बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क देती है। ये एआई के असर को 3 लेवल पर देखती है: काम पर, काम करने वाले पर और पूरे वर्कफोर्स यानी कार्यबल पर। और ये बदलाव ना वर्कर लेवल पर बहुत साफ दिखता है। कुछ रूटीन जॉब्स जैसे कि मान लीजिए मैनुअल टेस्टिंग या डेटा एंट्री, वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ डेवलपर और डेटा एनालिस्ट जैसी भूमिकाएं एआई के साथ मिलकर और भी ज्यादा जरूरी हो रही हैं। और तो और एआई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जैसी तो बिल्कुल नई तरह की नौकरियां पैदा हो रही हैं। और यही टेक्नोलॉजिकल बदलाव भारत के बहुत बड़े टेक सेक्टर को एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से 2 बिल्कुल अलग रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जिसे हम कह सकते हैं मुश्किलों भरा है। अगर एआई का इस्तेमाल सिर्फ कामगारों को रिप्लेस करने के लिए किया गया तो 2031 तक आईटी वर्कफोर्स में करीब 15 लाख नौकरियों की कमी आ सकती है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, और वो है मौकों का, अवसरों का। अगर भारत एआई से पैदा होने वाली नई भूमिकाओं को अपनाता है, उन्हें भुनाता है, तो ये वर्कफोर्स बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। मतलब 20 लाख नई नौकरियां। और ऐसा नहीं है कि ये कहानी सिर्फ आईटी सेक्टर तक ही सीमित है। कस्टमर सर्विस सेक्टर को ही ले लीजिए, यहाँ भी अच्छे और बुरे भविष्य के बीच 10 लाख से ज्यादा नौकरियों का फासला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत इस बेहतर, आशावादी भविष्य वाले रास्ते पर आखिर चले कैसे? और इसका जवाब है एक सोची समझी, एक पूरी राष्ट्रीय रणनीति के साथ। और यहीं से तस्वीर में आता है एक नेशनल एआई मिशन का आइडिया। एक ऐसा रोड मैप जो इस चुनौती को एक बहुत बड़े अवसर में बदल सके। देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि हमें एक इंडिया एआई टैलेंट मिशन की जरूरत है। एक ऐसा मिशन जो सरकार, यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री, इन सब के बिखरे हुए एफर्ट्स को एक साथ, एक दिशा में ले आए। ये मिशन कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है, बल्कि एक एंड टू एंड अप्रोच है। इसमें स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से लेकर हमारे आज के वर्कफोर्स की रीस्किलिंग और दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट को भारत खींच कर लाने तक सब कुछ शामिल है। तो मोटे तौर पर ये पूरा मिशन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, एजुकेशन सिस्टम में एआई को जड़ से जोड़ना। दूसरा, भारत को दुनिया के लिए एआई टैलेंट का एक सेंटर, एक चुंबक बनाना। और तीसरा, जो लोग आज काम कर रहे हैं उनके लिए एक एआई स्किलिंग इंजन तैयार करना। और ये मिशन सीधे सीधे उन पुरानी चुनौतियों पर निशाना साधता है जो भारत के एआई सुपर पावर बनने के सपने के आड़े आ सकती हैं। जैसे कि स्कूलों में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई का एक जैसा न होना, या फिर हमारे बेस्ट एआई टैलेंट का देश से बाहर चले जाना।
तो आखिर में नीति आयोग की रिपोर्ट का जो सार है वो ये है कि नौकरियों का भविष्य कुछ ऐसा नहीं है जो बस हमारे साथ हो जाएगा, बल्कि ये वो चीज़ है जिसे हमें खुद बनाना होगा, जिसे हमें खुद आकार देना होगा। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। भारत के वर्कफोर्स के लिए असली चुनौती क्या है? ये टेक्नोलॉजी खुद या फिर इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को बदलने की हमारी अपनी स्पीड? भारत के रोजगार का भविष्य शायद इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।